जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 1 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया गया हमारे पास? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? अब 1 फरवरी को क्या चालू हो रहा है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन ही बन जाएगा कि विश्व पुस्तक मेला कब से चालू हो रहा है। तो 1 फरवरी से। तो इसकी जो थीम है 2025 में, उसकी वो थीम क्या है? तो थीम क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग। क्या है इसकी थीम? हम भारत के लोग। इसकी क्या बनाई गई है? थीम बनाई गई है विश्व पुस्तक मेले। लेकिन इसका आयोजन जो है कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन 1 फरवरी से लेके, आयोजन आप लोग याद रखेंगे, 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी से कब तक रहेगा? ये 9 फरवरी तक। 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। अब कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, भारत मंडपम में। कहाँ पर? भारत मंडपम। भारत मंडपम में क्या हो रहा है इसका आयोजन? ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारत मंडपम कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? नई दिल्ली भारत मंडपम में। 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। इसका जो उद्घाटन करेंगे वो कौन करेंगी? इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा। उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? इसका उद्घाटन करेंगी। किसका? ये जो विश्व पुस्तक मेला है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। कहाँ पर? तो भारत मंडपम। ये कहाँ? नई दिल्ली में। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। इसकी जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई है? हम भारत के लोग। इसका जो विषय है दोस्तों, मुख्य जो इसमें भाग केंद्रित है, इसका जो विषय है वो किस पर जो केंद्रित है? 75वां गणतंत्र दिवस पर। जो केंद्र है इसका मुख्य 75वां गणतंत्र दिवस पर ये क्या है? केंद्रित है। 75वां गणतंत्र दिवस पर ये क्या है? ये केंद्रित है विश्व पुस्तक मेला। इसमें दोस्तों 50 से अधिक देशों के, कितने? 50 से अधिक देशों के, 50 से अधिक देशों के अधिक देशों के लेखक और वक्ता, लेखक और वक्ता जो है यहाँ पर शामिल होंगे। वक्ता शामिल होंगे। क्या है ये? विश्व पुस्तक मेला। ये विश्व स्तर पर है, तो इसमें 50 से अधिक देशों के लेखक और क्या होंगे? इसमें वक्ता जो है शामिल होंगे। कहाँ पर? तो जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम। ये कहाँ? नई दिल्ली में। 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। थीम आपसे पूछे तो हम भारत के लोग। जिसका जो मुख्य विषय केंद्रित है वो किस पर है? 75वां गणतंत्र दिवस पर ये केंद्रित है। उद्घाटन किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम तो हाल ही में HSBC हरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सबसे पहला जो शीर्ष स्थान मिला है, ये जो लिस्ट है HBC हरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में, तो सबसे शीर्ष पे जो कौन है, उनका नाम क्या है? सत्य नडेला। आप लोग जानते होंगे सत्य नडेला। ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। कौन है ये? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। और ये जो सूची होती है दोस्तों, हरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट, इसमें क्या है? भारतीय जो मूल व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, ये उनके जो सीईओ है, जो कंपनियां हैं देश की, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं दुनिया की, उनमें जो भारतीय मूल के व्यक्ति सीईओ बने हैं, ये उनकी क्या होती है? लिस्ट होती है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर नाम आया है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ये पहले स्थान पर है इस लिस्ट में। अब सेकेंड स्थान पर जो नाम है आप लोग याद रखेंगे, सेकेंड स्थान पर जिनका नाम है वो कौन है? सुंदर पिचाई। क्या नाम है उनका? सुंदर पिचाई। इस लिस्ट में जो सेकंड नाम है उनका, कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको पता होना चाहिए। जो लिस्ट जारी होती है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और एक लास्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम देखिए सेकंड जिसका नाम है वो क्या है? सुंदर पिचाई। ये कौन है दोस्तों? तो गूगल के सीईओ है। गूगल कंपनी है, गूगल के क्या है? ये सीईओ। गूगल, ये आपसे यहाँ पे गूगल की जगह ऑप्शन में गूगल ना हो तो ये अल्फाबेट भी पूछ सकता है। क्या? अल्फाबेट के भी ये क्या है? सीईओ। अल्फाबेट ही क्या है? ये गूगल की एक कंपनी है। तो अल्फाबेट के क्या है? ये सीईओ या गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। थर्ड नंबर में जिनका नाम है उसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। थर्ड नंबर में नील मोहन। क्या नाम है? थर्ड नंबर जो लिस्ट में नाम है नील मोहन। अब ये कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ है। किसके? यूट्यूब के सीईओ। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, तो जो इस HSBC हरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट में जो शीर्ष जिसका नाम रहा है वो किसका रहा है? सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। तो इस लिस्ट में दोस्तों टोटल जो भारतीय हैं 226 भारतीय मूल के व्यक्तियों का नाम शामिल है। 226 भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्तियों का नाम है। भारतीय मूल के व्यक्तियों का नाम कितने? टोटल 226 है। आप लोग ये याद रखोगे।
चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है भांग की खेती को? तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किसने दी है? हिमाचल प्रदेश। तो किसके लिए? तो उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए किसकी खेती? तो भांग की खेती होनी चाहिए, तो इसके लिए मंजूरी दे दी है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश। जिसकी राजधानी क्या है हिमाचल की? तो शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को पता लगाएगा? दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाएगा। तो किस देश ने? तो चीन ने। किस देश ने? चीन ने जो है दुनिया का पहला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीप सी रडार विकसित किया। तो किस देश ने किया है? चीन ने ये विकसित किया है, जो क्या करेगा? उच्च ऊंचाई पर जो उड़ने वाले विमान है क्या करेगा? उनका पता लगाएगा। चलिए आगे आते हैं अब, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? क्या पूछा है? आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बिल्कुल, आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप, तो इसका ये तीसरा एडिशन था। इसका जो हुआ अभी, ये कौन सा एडिशन था? तीसरा एडिशन था। हम कहें कौन सा एडिशन था इसका? तीसरा क्या था ये? संस्करण। तीसरा क्या था? तीसरे नंबर का क्या था ये? संस्करण। तीसरा एडिशन या तीसरा संस्करण किसका? आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप का। तो इसका खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। कौन सी बार? ऑस्ट्रेलिया ने जो खिताब जीता है ये कौन सी बार जीता है? तो तीसरी बार। कौन सी बार? 3 बार ये खिताब इस जो है आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप, इसका जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार जीत लिया है और इसका ये तीसरा संस्करण है। यानी कि जब से ये चालू हुआ है तब से कौन जीतता आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया जो है इस चैंपियनशिप का खिताब जीतता आ रहा है। ये चालू कब से हुआ? तो 2014 से। 2014 से क्या हुआ है? आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप चालू हुआ है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक एआई किसने विकसित किया है? दोस्तों डीप सीक एआई यही है, जैसे अपने यहाँ जैसे एक क्या है चैट जीपीटी, और फिर क्या जेमिनी, क्या चैट जीपीटी, जेमिनी, अभी आप लोगों ने सभी देखे होंगे। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, चैट जीपीटी, जेमिनी और क्या चैटबॉट। इसी पर क्या है, ये किसने विकसित किया है? ये चीन ने विकसित किया है डीप सीक एआई, डीप सीक आर्टिफिशियल। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर? चीन ने क्या किया है? इसको विकसित किया है डीप सीक एआई। तो ये जिस तरह से चैटबॉट काम करता है, चैट जीपीटी, जेमिनी, इसी आधार पर क्या है ये डीप सीक एआई है, जो किसने विकसित किया है? तो चीन ने विकसित किया है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पुराना नाम क्या था? ट्विटर। ट्विटर का नाम बदलकर क्या हो गया है? एक्स हो गया है, जिसने अभी क्या किया है? डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ? वीजा के साथ। किसके साथ? वीजा के साथ जो है डिजिटल पेमेंट के लिए अभी समझौता किया है। तो ट्विटर में क्या होगा दोस्तों? अब पेमेंट भी हम कर सकते हैं। किसमें? तो जो एक्स है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें हम अभी तक संदेश भेजते थे, हम कहीं मैसेज चैट करते थे और क्या हम पोस्ट करते थे, अब क्या कर सकते हैं? उसमें हम पेमेंट कर सकते हैं। तो किसके साथ समझौता किया है एक्स ने? तो वीजा के साथ। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करें एक्स के संस्थापक की, एक्स के संस्थापक जिसका पुराना नाम क्या है? ट्विटर। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? 2006 में ये क्या हुआ है? चालू हुआ है, जुलाई 2006 में। किसने किया था? इसके जो संस्थापक है कौन है? जेक डोरेसी। कौन है? जेक डोरेसी। तो अभी वर्तमान में जो हम कहें एक्स जो है वो किसने खरीद लिया है, या हम कहें ट्विटर किसने खरीद लिया है? तो एलन मस्क ने। किसने? एलन मस्क ने। ये क्या है? इसके मालिक। किसके? एक्स के मालिक पूछ लिया जाता है। जेक डोरेसी क्या है? इसके संस्थापक। कब की थी इसकी शुरुआत? 2006 में, जुलाई 2006 में। तो अभी वर्तमान में किसका है ट्विटर? एलन मस्क का है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने? तो सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर जो बने हैं वो कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक। सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर, ये क्या है? पहले नंबर में कौन आ गए हैं? दिनेश कार्तिक। और सेकंड नंबर में है वो कौन है? MS धोनी। सेकंड नंबर के क्या? सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर। थर्ड में आप लोग नाम याद रखेंगे संजू सैमसन। ये क्या है?
तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर, तो दिनेश कार्तिक, किसमें T20 क्रिकेट में। सेकंड में MS धोनी। चलिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। तो गणतंत्र दिवस में दोस्तों झांकी प्रस्तुत की जाती है, तो इसमें जो है पीपल्स चॉइस अवार्ड जो मिला है वो किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को, उत्तर प्रदेश को जो है पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है, किसमें, तो गणतंत्र दिवस की परेड में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कौन BCAS के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो BCAS के जो निदेशक नियुक्त हुए हैं वो कौन है, राजेश निर्वाण। कौन, राजेश निर्वाण क्या बने हैं, BCAS के महानिदेशक नियुक्त किए गए। BCAS है क्या, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसके जो महानिदेशक बने हैं तो वो कौन बन चुके हैं, राजेश निर्वाण। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1978 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसके जो महानिदेशक बने हैं इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में क्या हुए, ये नियुक्त हुए हैं राजेश निर्वाण। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में नागोवा जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया। त्योहार से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए छोड़ना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। नागोवा जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया है, तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में जो है नागोवा जात्रा त्योहार मनाया गया है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये जनजातीय त्योहार है, हम कहें हिंदू आदिवासी त्योहार है। हिंदू आदिवासी ये त्योहार है, हिंदू आदिवासी त्योहार है जो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा ये नागोवा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। गोंड जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति मनाती है इस त्योहार को। कौन सा, नागोवा जात्रा त्योहार। ये सर्प देवता, हम कहें क्या, सर्प देवता नागोवा को ये समर्पित है। नागोवा को समर्पित, ये जो त्योहार है दोस्तों किसको समर्पित है, सर्प देवता नागोवा को जो है ये समर्पित है। कहाँ मनाया जाता है, ये तेलंगाना में हिंदू आदिवासी त्योहार है, गोंड जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। दोस्तों ये अभी मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है, तो 28 जनवरी को। कब, 28 जनवरी से मनाया गया है। और ये कब तक मनाते हैं, तो 8 दिनों तक ये चलता है। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। 8 दिन का क्या होता है ये त्योहार। चालू कब से हुआ है, 28 जनवरी से। कहाँ चालू हुआ, तेलंगाना में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया है। किसके विस्तार के लिए, तो बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण, तो ये किसके द्वारा, HD कुमारस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा, HD कुमारस्वामी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला राज्य बना है जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करेगा। तो कौन सा राज्य बना है, बिहार राज्य। क्या करेगा ये, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला क्या बन चुका है, भारत का पहला राज्य बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया। तो कितने बच्चों को प्रदान किया गया है, ये 17 बच्चों को। कितने, 17 बच्चों को क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में। अब 17 बच्चों में से जो है 10 लड़कियां हैं इसमें, 10 लड़कियां और 7 क्या है इसमें, लड़के। टोटल कितने, 17 बच्चों को क्या दिया गया है, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब इसमें भी एक क्या है, आयु निर्धारित है। ये कितने वर्ष से, तो 5 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों को, 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। एक बार में जो है इसकी सीमा भी है, अधिकतम 25 बच्चों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। कितने, अधिकतम 25 बच्चों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो 2025 में कितने बच्चों को दिया गया है, 17 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 10 लड़कियां हैं और क्या है, 7 लड़के। अब दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ। इसका जो संचालन करता है, इसका क्या संचालन करता है, वो कौन करता है, इसका संचालन कौन करता है, आपसे पूछे तो कौन करता है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या करता है, इसका संचालन करता है। किसका मंत्रालय क्या करता है इसका संचालन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का। तो ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है 2025 में, तो 17, जिसमें से 10 लड़कियां और 7 लड़के हैं। चलिए आगे आते हैं।
हाल ही में आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके सीईओ ने क्या दे दिया? अभी सीईओ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम पूछा है हमसे, तो क्या नाम है उनका? जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है उनका? जियोफ एलार्डिस। क्या कर दिया? अभी इस्तीफा दे दिया। अब आईसीसी की हम बात कर रहे हैं, तो आईसीसी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दुबई में। दुबई कहाँ आता है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में आता है। इसके जो चेयरमैन है या कहें हम अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह, जो क्या रह चुके हैं? बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो अब क्या बन चुके हैं? ये आईसीसी के अध्यक्ष। कौन? जय शाह। तो जो सीईओ है, इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम हमसे पूछा था, तो क्या नाम उनका? जियोफ एलार्डिस। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है? किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना है? कौन सा सम्मेलन? तो एआई शिखर सम्मेलन। तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया। ये कहाँ पर हो रहा है? तो जो किस देश में आयोजित होगा? तो ये पेरिस में, 2025 में। कहाँ पर? पेरिस में जो है एआई शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। एआई समिट जो होगा कहाँ होगा? 2025 में पेरिस में। जो पहला हुआ था दोस्तों 2023 में, पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ब्लेचले में। कहाँ पर? ब्लेचले। ये कहाँ आता है? यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ आता है? यूनाइटेड किंगडम में आता है। उसके बाद जो सेकेंड हुआ कहाँ? 2024। ये कहाँ हुआ? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया सियोल में। कहाँ पर? साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया, कहाँ पर? सियोल में हुआ, जो कहाँ आता है? साउथ कोरिया में आता है। और जो 2025 में होगा वो कहाँ पर होगा? पेरिस। ये कहाँ आता है? तो फ्रांस में। एआई शिखर सम्मेलन, जिसके सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी जी को। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में अपन। जय हिंद, जय भारत।